जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 30। आइए 25 और 75 का अनुपात के बारे में हमने पिछले स्वाध्याय में देखे थे और आज से एक नया टॉपिक है, जीवन का दूसरा पहलू भी भूले नहीं। विशाल सागर के बाह्य धरातल पर बड़ी बड़ी लहरें उठती है, परस्पर टकराती है, तूफान पैदा होते हैं, भंवरें उठती है। यत्र तत्र बड़े बड़े जहाज एवं नावों का आवागमन होता ही रहता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का तल तपता है, जिससे भाप बनती है और वह मेघों का रूप धारण करके यत्र तत्र बरसती है। इस तरह सागर के तल पर अनेक क्रियाएं और हलचलें होती रहती है। यहाँ सृजन, विनाश, उत्थान, पतन की अनेक विचित्रताएं देखने को मिलती है, किंतु उसी सागर के गहन अंतराल में स्थित सर्वथा स्थिति भिन्न होती है। न वहाँ कोई लहर होती है, न कोई तूफान, न किसी तरह का संघर्षपूर्ण कोलाहल, उत्पात, शोरगुल। भयंकरता वहाँ नाम मात्र को भी नहीं होती। शांति, नीरवता, गंभीरता, स्तब्धता का साम्राज्य होता है। वहाँ गोता लगाने वाले जानते हैं उस रहस्य को। अपने बाह्य पटल पर होने वाले क्रिया व्यापार से सर्वथा मुक्त होता है सागर का अंतराल। अब यहाँ पे कितने स्पष्ट से गुरुदेव कहते हैं, सागर का अंतराल बाह्य पटल से सर्वथा मुक्त होता है। अब उसमें अंतराल में गोता लगाने से गोताखोर को क्या मिलता है? मोतियाँ मिलती है, बहुत ही उम्दा उम्दा मोतियाँ मिलती है, जो बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती रहती है। तो हमारे शरीर का सागर कहाँ पर है? ये तो सोचने योग्य है। हमारा शरीर का सागर है हमारा मन। अब देखिए मन को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया है। सागर के बाहरी धरातल पर, मतलब हमारे बाहरी मन पर लहरें उठती है, टकराती है विचारों की। उसमें तूफान पैदा होता है भावनाओं की, जिसके चलते भंवरें उठती है, हार्मोन हमारी गड़बड़ाती है। फिर भी जहाज का और नावों का आवागमन होता ही रहता है। रोज़ का हमारा दिनचर्या चलती रहती है। सूर्य के गर्मी से समुद्र का तल तपता है, जिससे भाप बनती है और वो मेघों का रूप धारण करके यत्र तत्र बरसती है। अब सूर्य की गर्मी यहाँ पर क्या होता है? अगर हम मन को सागर का रूप धारण करें, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही विचारों का लहर उठती है, तो सूर्य की गर्मी यहाँ क्या होता है? सूर्य बाहरी सूर्य की गर्मी नहीं है, ये है हमारी भाषा की, जो हमारे शब्दों की गर्मी पैदा करने वाले कई शब्द होती है, अपशब्द कह सकते हैं, जिससे भाप बनती है। वो ईर्ष्या और द्वेष का भाप बनकर चेतना में जाके बैठती है। जहाँ अच्छे विचार बैठाना है वहाँ ये जाके बैठती है अंतर्मन में। फिर क्या होता है? सोच सोचकर आँखों से पानी बरसाते हैं। इस तरह हमारे मन में उसके तल पर अनेक क्रियाएं, हलचलें होती रहती है। वहाँ सृजन का भी, क्रिएटिविटी भी होती है, डिस्ट्रक्शन का भी होती है, विनाश। ये दोनों भावनाएं हमारे साथ हर दम चलते रहती है। यही भावनाओं के चलते हमारे अंदर में हार्मोन की स्राव होती है। जब ऐसी भावनाएं, मतलब हमारे विनाश की भावनाएं, द्वेष, पतन की आती है, तो वहाँ पर हमारी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होती है दिमाग से। और जहाँ क्रिएटिविटी, मतलब सृजन और उत्थान, प्रोग्रेस की भावनाएं आती है, विचार वैसे रखते हैं, तो हमारे सेरोटोनिन जैसे ऊर्जावान प्लेजर हार्मोन बढ़ती है, जो हमें कभी थकान के लिए नहीं गिराती है। वही मन में, उसके अंतराल में अलग होती है। क्यों?
वहाँ कोई लहर नहीं उठती है, ना कोई तूफान, बिल्कुल निस्तब्ध, बिल्कुल। और इसे कैसे देखा जा सकता है? ध्यान। ध्यान वह एकमात्र साधन है जिसके जरिए हम वो शांति, वो गंभीरता, स्तब्धता मन का देख सकते हैं, पा सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। और उस मन में जब गोता लगाते हैं, अंतराल में उस मन के सागर में जब गोता लगाते हैं, हमें ज्ञान की अमूल्य दृश्य प्राप्त होती है, पूर्वाभास होता है। और यहाँ पर गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है विशेष पूर्वक, क्योंकि 24 अक्षरें हमारी जो हार्मोन की स्राव है उसे बैलेंस कर देती है। तो कितना सुंदर तरीके से गुरुदेव इसको साफ बता दिए हैं। तो इसे आपको समझना है, जितना ध्यान हो सके ध्यान लगाना है। भले ही एक एक घंटा में 2-2 मिनट का, हर एक घंटा में 2 मिनट का ध्यान लगाए चलेगा, और उसके बाद 5 मिनट का बढ़ाइए उसे, फिर 2 घंटे में 10 मिनट बढ़ाइए। इस तरह से ध्यान का एक साधना की तरफ करते करते एक समय ऐसा लगेगा आप 20-35 मिनट भी बैठ जाते हो, तो आपको अपने आप में नहीं, हम खो जाते हैं। उस समय जब भी करें, और जिस तरह से हमने ध्यान का कुछ क्रिया बताए उस क्रिया को करते रहे, तो बस वो जो उत्कृष्ट ज्ञान, प्रज्ञा जिसे बोलते हैं, उसकी अवतरण होती है। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, मानव जीवन के भी तो 2 पहलू हैं, एक बाह्य तथा दूसरा आंतरिक, एक प्रकट स्थूल तथा दूसरा सूक्ष्म, एक परिवर्तनशील क्षणभंगुर नाशवान तो दूसरा अजर अमर अविनाशी। लोक और लौकिकता की विभिन्न प्रवृत्तियां की प्रेरणा से जीवन का बाह्य स्वरूप बनता है। अनेक दिशाओं, अनेक कार्यों में व्यस्त मनुष्य तरह तरह के संघर्ष, उतार चढ़ाव, सृजन विनाश, उत्थान पतन की पगडंडी पर नित्य निरंतर ही चलता रहता है। वह धनोपार्जन करता है, जायदाद मकान आदि बनाता है, उच्च पद प्रतिष्ठा, समृद्धि, प्रसिद्धि के लिए अनेकों व्यापार व्यवसाय करता है। हानि पहुंचाने वाला, पीड़ा देने वालों से वैर विरोध करता है, तो लाभ पहुंचाने वालों से प्रेम। बाह्य उत्तेजनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य सदैव अच्छे बुरे आचरण करता ही रहता है। कभी वह खुशियाँ मनाता है तो कभी दुखी होता है, कभी हंसता है तो कभी शोक में डूबकर रोता है। इस तरह यह क्रिया व्यापार जीवन के बाह्य पटल पर नित्य निरंतर ही देखा जाता है, और इसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा अनुभव करते हैं। रोज़ के जीवन में हमारे दिनचर्या देखा जाए तो इसमें जैसे क्रियाएं बताए हैं गुरुदेव ने, वैसे ही हम अनुभूति करते हैं। अब देखिए इसका दूसरा पहलू के बारे में गुरुदेव क्या बोलते हैं। मानव जीवन का दूसरा पहलू आंतरिक है, जो सूक्ष्म, स्थायी, समुद्र के अंतराल की तरह गंभीर, शांत एवं एक रस होता है। वहाँ न तो क्रोध की गर्जना सुनाई पड़ती है, न दुख का क्रंदन। वहाँ संघर्ष, छीना झपटी, राग, द्वेष, द्वंद्व, अपने पराये का भेदभाव नहीं। मनुष्य के अंतराल से आत्मदेव की परम ज्योति निश्चल निष्काम भाव से एक रस अखंडित रूप में नित्य निरंतर ही जलती रहती है। इसी आत्म ज्योति को इंगित करते हुए उपनिषदकार ने कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वेद निहितम गुहायाम। मनुष्य के अंतराल में सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत ज्योतिर्मय ब्रह्म परम तत्व का निवास है, जो ज्योतिषाम यद ज्योति, अति शुभ्र ज्योतियों को भी ज्योति है। कदाचित हम एक क्षण भी अपने अंतर में घुसकर इस परम ज्योति का दर्शन कर ले तो कृतकृत्य हो जाए। परम शांति, स्तब्धता, नीरवता, गंभीरता, एक रसता की किरणों में सराबोर होकर जीवन के समस्त क्लेश, दुख, संघर्ष, अशांति, दुखों आदि से मुक्ति पाले। ठीक उसी तरह जैसे सागर के अंतर में
डुबकी लगाने पर एक नई दुनिया में प्रवेश मिलता है, जहाँ पर्याप्त शांति, नीरवता विराजमान होती है। वहाँ पर बाह्य जगत का कोलाहल नहीं होता है। आइए हम आज वही शांति, नीरवता और जो हमारे भीतर विराजमान है, उसके खोज में, जैसे उपनिषद में बोला गया है, निहितम गुहायाम, उस गुफा में घुसकर उस शांति के खोज के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, जो उनकी सहायता से ही ये हो सकता है। आज का स्वाध्याय माँ भगवती के चरणों में अर्पित करते हुए विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।